बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 सितंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िर, अफगान तालिबान की अफगानिस्तान की नई हुकूमत के आर्मी चीफ ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया की ताकतवर फौज बनाने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की नई हुकूमत तालिबान की इमारत इस्लामी है, जिसकी जानिब से कारी फसीहुद्दीन को तालिबान की हुकूमत का, अफगानिस्तान की हुकूमत का और अफगानिस्तान की फ़ौज का नया आर्मी चीफ बनाया गया था। कारी फसीहुद्दीन ये मशहूर कमांडर हैं, मशहूर जनरल हैं। इन्होंने शुमाल के अंदर तालिबान को फतूहात दिलवाने में बड़ा मरकज़ी रोल प्ले किया है। इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर शुमाल के सूबे बदख्शां से है और ये नस्लन ताजिक हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अफ़गान तालिबान पर जो इल्ज़ाम है कि वो अपने हुकूमत के अंदर सिर्फ पश्तो बोलने वालों को शामिल करते हैं या कर रहे हैं, तो इससे एतराज़ दफ़ा हो जाता है, इसकी नफ़ी हो जाती है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने अपनी हुकूमत के अंदर एक ताजिक नस्ल के कमांडर को आर्मी चीफ का ओहदा दिया है। नाज़िर, कारी फसीहुद्दीन, इनकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान है और इनका तजर्बा इंतहाई शानदार है और ये बदनाम ज़माना जनरल दोस्तम से भी ज़्यादा मशहूर लड़ाका कमांडर हैं। और इन्होंने बदख्शां को, कुंदूज को, ताखार को, सरायपुल को, जोज़जान को और इसी तरह से फिर आखिर में पंशीर जैसे मजबूत बागियों के किले को फतह करवाया है। और तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुंजादा, उन्होंने अज़ खुद इनकी फतूहात पर इनको आर्मी चीफ मुकर्रर किया है। आज काबुल के अंदर तालिबान के आर्मी चीफ, अफ़गानिस्तान के नए आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान की एक नई और मजबूत और ताकतवर लड़ाका फ़ौज तैयार कर रहे हैं, जिसमें तमाम के तमाम जो इलाके हैं और तमाम के तमाम जो कबाइल हैं, उनके फ़ौजियों को, उनके कमांडर्स को, उनके सिपाहियों को जगह दी जाएगी। नाज़िर, कारी फसीहुद्दीन ने यह भी कहा है कि जो माजी के कमांडर और जर्नैल रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उनकी आरा और तजावीज़ को भी सामने रखते हुए एक मजबूत और ताकतवर फ़ौज तश्कील दे रहे हैं, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर आइंदा कोई हमला ना कर सके, आइंदा कोई जारियत ना कर सके, अफ़गानिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो जाए। अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारे पास वाफर मिकदार में हर तरह का छोटा बड़ा और जदीद असलहा मौजूद है, असलहे की कमी नहीं है, लेकिन हमें जदीद दुनिया की टेक्नोलॉजी को सीखना होगा और जदीद दुनिया के जो नए गुर हैं और नई टेक्निक्स हैं उनको सीखना होगा और दुनिया की तरह अपनी फ़ौज को एक लड़ाका और एडवांस फ़ौज बनाना होगा। नाज़िर, कारी फसीहुद्दीन ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारी फ़ौज हर जगह पर मौजूद हैं और खाना जंगी की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और ना ही खाना जंगी के इम्कानात हैं। अगर कहीं पर बगावत या खाना जंगी की साजिश हुई तो उसे कुचल दिया जाएगा। कारी फसीहुद्दीन जो अफ़गानिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर महफूज है। हमने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि आइंदा हमारी सरजमीन यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और पाकिस्तान भी हमें यकीन दहानी कराए कि उसकी सरजमीन से भी अफ़गानिस्तान पर हमले नहीं होंगे। कारी फसीहुद्दीन ने यह भी कहा है कि शुमाल के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें भी मुतमईन रहना चाहिए, चाइना को भी मुतमईन रहना चाहिए। शुमाल के अंदर जो हमारी सरहदें हैं वो महफूज हैं, वहाँ पर हमारी फ़ौज और हमारे मुजाहिदीन और हमारे कमांडर्स तैनात हैं। इसी तरह से ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर भी सिक्योर हैं, ना तो स्मगलिंग की इजाज़त दी जाएगी और ना ही किसी भी तरह की बदअमनी और तखरीब कारी की इजाज़त दी जाएगी। नाज़िर, कारी फसीहुद्दीन ने यह भी कहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भी काफ़ी एडवांस हो रही है और हमारी तमाम की तमाम जो फ़ौजें हैं, चाहे उसमें बदरी 313 फ़ौज हो या तालिबान की फ़ातेह फ़ौज हो या फिर तालिबान की उमरी मंसूरी फ़ौज हो या तालिबान के दीगर फ़ौजी दस्ते हों, ये सब एक कमान के तहत मुत्तहिद हैं और इनमें कोई इख्तिलाफ़
इख्तलाफात नहीं हैं। तालिबान के आर्मी चीफ, अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन ने कहा है कि माजी के अंदर फ़ौज में करप्शन होती रही है, बददियानती होती रही है और फ़ौजी जर्नैल लोगों पर अपने ओहदों की वजह से जुल्म भी करते रहे हैं और अपनी तजोरियाँ भी भरते रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि इमारत इस्लामी दुनिया को और अफ़गानिस्तान की कौम को यकीन दिलाती है कि ना तो बददियानती होगी, ना ख़यानत होगी, ना करप्शन होगी और ना ही किसी पर, किसी फ़ौजी को जुल्म करने दिया जाएगा। सबसे पहले अपना एहतिसाब होगा और हमारे अंदर अगर कोई इस तरह की साजिश करेगा, कोई बदअमनी करेगा, लोगों पर जुल्म करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी। नाज़िम काम कारी फसीहुद्दीन एक सादा आदमी हैं और दीनी मदरसे के पढ़े हुए हैं, कुरान पाक के हाफिज़ हैं और इसी तरह से इन्होंने दीनी मदरसे से जो उलूम दीनिये हैं वो भी हासिल कर रखे हैं। नाज़िम काम दुनिया के अंदर पहला ऐसा मुल्क अफ़गानिस्तान है जिसके आर्मी चीफ़ को कुरान पाक हिफ्ज़ होने की सादत हासिल है और जिसका आर्मी चीफ़ एक आलिम दीन है, एक कारी कुरान है। ये दुनिया के अंदर पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। यही वजह है नाज़िम काम आज दुनिया के अंदर मुसलमान इस बात पर खुश हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर कम अज़ कम एक ऐसी हुकूमत आ रही है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सीनों के अंदर महफूज किए हुए है, जो इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की तरवीज के लिए और मुसलमानों के गलबे के लिए कोशा है और सुन्नत की पाबंद है और इस्लाम के तमाम अहकामात को पर अमल करने वाली है। तो इस वजह से अफ़गान तालिबान से लोग मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी हुकूमत को, उनकी इस्लामी इमारत को अप्रीशिएट कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान के अफ़गानिस्तान के नए आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए इम्तिहानात बहुत सख्त हैं, हमारे सामने कई चैलेंजेस दरपेश हैं क्योंकि 20 साल की जंग के बाद इलाकों को रीबिल्ड करना और इलाकों की तामीरात नो करना और अमन व अमान कायम करना ये बड़ा एक मसला है। हमारे ख़िलाफ़ दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के हमलों की भी इतलात हैं और उनकी भी साजिशें हो सकती हैं, लेकिन हम अफ़गान कौम को यकीन दिलाते हैं कि उनका दिफा मजबूत रहेगा, उनकी जान व माल महफूज रहेगी और उन पर कोई हमला नहीं करेगा। नाज़िम काम इतलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान की नई फ़ौज को चाइना और तुर्की और पाकिस्तान और रशिया से जो ट्रेनिंग है, उसकी तरबियत है, उसके लिए भी तालिबान राबता कर रहे हैं। तालिबान ने चाइना से इस हवाले से बातचीत भी की है कि हमारे पायलट्स को तैयार किया जाए, हमारे मुजाहिदीन को, हमारी फ़िज़ाइया को रीबिल्ड करने में चाइना हमारा ताउन करे। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, अफ़गान तालिबान के पास फ़िज़ाइया नहीं थी, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और माज़ी के अंदर भी तालिबान की हुकूमत पर अमरीका इसलिए हावी हो गया क्योंकि तालिबान के पास फ़िज़ाइया नहीं थी, तालिबान के पास वो हथियार नहीं थे। लेकिन अब तालिबान काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान के नए आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन ने कहा है कि हम अपनी एक मजबूत लड़ाका एयरफोर्स भी बना रहे हैं, हम अपने लिए जदीद हथियारों को भी बना रहे हैं और अपने मुल्क के अंदर प्लांट्स भी लगा रहे हैं ताकि अपने मुल्क के अंदर असलहा तैयार हो जो अफ़गानिस्तान के दिफा के लिए काफ़ी हो और नाकाबिल तस्खीर दिफा बनाया जाए। नाज़िम काम इतलात ये हैं कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत, तालिबान की हुकूमत जोहरी हथियारों में भी दिलचस्पी रखती है और इनके पेश नज़र ये भी मंसूबा है कि इनके पास भी जोहरी हथियार हों, जोहरी टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में भी ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन्होंने चाइना से बात की है कि लेज़र टेक्नोलॉजी और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी और दीगर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी तालिबान को दी जाएँ। इस हवाले से जो तालिबान के नए आर्मी चीफ़ हैं और अफ़गानिस्तान के नए आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने कहा है कि हम दुनिया की हर ताकत को, हर सलाहियत को और हर टेक्नोलॉजी को हासिल करेंगे और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नाज़िम काम आज की जो तालिबान के आर्मी चीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसे दुनिया के अंदर कवर किया गया है और दुनिया कारी फसीहुद्दीन का नाम सुनकर काफ़ी हैरान भी है कि कैसे एक शुमाल के बाशिंदे ने, एक कुरान पाक पढ़े हुए कारी ने कैसे शुमाल के अंदर तालिबान को जितवाया और कैसे अब वो अफ़गानिस्तान का नया आर्मी चीफ़ बन गया है और कैसे तालिबान की एक मजबूत और लड़ाका फ़ौज को तैयार करने का ऐलान कर रहे हैं। इससे दुनिया को काफ़ी इज़्तिराब भी है, अमेरिका और यूरोप बिलखुसूस हैरान भी हैं और तालिबान की फ़ौज के ख़िलाफ़ तैयारियां भी कर रहे हैं। नाज़िम काम आप जानते हैं कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमसे जो हो सके, जो तुम्हारी ताकत में हो और जो तुम्हारे बस में हो, तुम अपनी ताकत को बढ़ाओ, हर तरह से अपनी ताकत में इजाफ़ा करो। चाहे तुम्हारे पास उस ज़माने
ज़माने में आप जानते हैं घोड़े मैदान जंग का एक बड़ा हथियार हुआ करते थे, तो घोड़ों की मिसाल दी है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर लड़ाका जहाज़, ड्रोन तैयारे और इसी तरह से टैंक और लेज़र टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, ये दुनिया की जदीद एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका इख्तियार करना, जिनको हासिल करना हर मुसलमान के लिए और हर इस्लामी मुल्क के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अगर मुसलमानों के पास ये जदीद हथियार हों, जदीद आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ हों, तो यकीनन दुश्मनों के दिलों के अंदर मुसलमानों का रौब बैठेगा और इस्लाम गालिब होगा और मुसलमान गालिब होंगे और काफिर मखलूब हो जाएंगे। तो इसलिए अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को और दीगर इस्लामी मालिक को अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाना चाहिए और जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहिए। नाज़रीन काम, इसके साथ साथ आपको एक और ख़बर देते हैं कि ये जो तालिबान के आर्मी चीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर मौलवी शेख शहाबुद्दीन भी मौजूद थे। शेख शहाबुद्दीन दिलावर जो तालिबान के सीनियर कमांडर हैं, इनके बारे में इतलात थी कि इनको वज़ीर नहीं बनाया गया है, तो शायद ये नाराज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शेख शहाबुद्दीन दिलावर ये माजी के अंदर सफ़ीर रहे हैं, तो इस मरतबा भी इनको किसी बड़े मुल्क का सफ़ीर बनाया जाएगा। इस वजह से तालिबान के अमीर ने इनको वजारत के अंदर शामिल नहीं किया है, लेकिन बेहतरीन सफारतकार हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर ये कबाइल के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और तालिबान की नई हुकूमत को प्रमोट करने के लिए ये हर जगह पर, हर मिनिस्ट्री के अंदर जब उनका तारुफ होता है तो इसके अंदर शरीक होते हैं। तो बहरहाल काम, अफ़गानिस्तान का अमन और अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई लड़ाका फ़ौज तैयार हो रही है, इससे यकीनन दुनिया के अंदर मुसलमानों की शान और शौकत में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। साथ साथ नाज़रीन काम, आपको एक और ख़बर दिए जाते हैं कि सुबह पंजशीर से तालिबान ने 49 असलहे के कंटेनर पकड़ लिए हैं, जिनमें रूसी साख्ता, अमरीकी साख्ता और नेटो साख्ता असलहा था, रॉकेट थे और इसी तरह से छोटे बड़े जदीद हथियार मौजूद थे। पंजशीर के हवाले से आप जानते हैं कि पंजशीर के जो लोग थे, इनको काबुल हुकूमत के अंदर काफ़ी बड़े ओहदे दिए जाते रहे हैं। ये अमरीका के, यूरोप के काफ़ी करीब रहे हैं। पंजशीर से ताल्लुक़ रखने वाले अमरुल्लाह सालेह को नायब सदर बनाया गया, NDS का चीफ़ बनाया गया और इसी तरह से पंजशीर से ताल्लुक़ रखने वाले बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को अफ़गानिस्तान के आखिरी जो आर्मी चीफ़ है उसको वो बनाया गया था। और इसके अलावा भी अब्दुल्ला हैं और दीगर लोग हैं जिनको हुकूमत के अंदर काफ़ी ओहदे दिए गए थे। तो इन्होंने असलहा अमरीका और नेटो वगैरह से लेकर पंजशीर के अंदर जमा करवाया था और तालिबान के ख़िलाफ़ पंजशीर से काफ़ी बगावत हुई थी। लेकिन बिलाखिर तालिबान ने 6-7 रोज़ की जंग के बाद पंजशीर के अंदर बागियों को कुचल दिया था और भारी असलहा तालिबान को मिला था, जो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और अब 50 से ज़ायद असलहे के कंटेनर और ट्रक तालिबान को यहाँ से मिले हैं। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से आपकी जो राय हो कमेंट के ज़रिए से और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज वगैरह करके आप अपनी राय दे सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर किया करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें और मुसलमानों को, जो मुसलमानों के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं, उनसे निमटने और उनको समझने का मौका मिल सके। और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।